मिल सके। थैंक यू। माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव जी, माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव जी, आपकी पार्टी ने आपको 5 मिनट दिए हैं, एलोकेट किया है। मानवर 1-2 मिनट और दे देना। माननीय उपसभापति जी, संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि राज्यों को अधिकार वापस दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले खारिज कर दिया गया था। इसके लिए सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किया, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28/6/2021 को इसे खारिज कर दिया। महोदय, राज्यों को उनका अधिकार वापस मिले, इसलिए हमारी सरकार ये विधेयक लेकर के आई है। यह विधेयक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी। महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा और उधर बैठे हुए लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए भाजपा उत्तरदायी है। महोदय, कांग्रेस ने अनेक ऐतिहासिक भूलें की हैं, और इसी प्रकार की भूल इन्होंने क्या नाम है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करके इन्होंने हमेशा किया है। और कांग्रेस की सदैव एक नीति रही है कि अटकाओ, लटकाओ, लटकाओ और भटकाओ, ये इनकी हमेशा नीति रही है। जनता को गुमराह करना, असत्य बोलना, पाप करना, अपराध करना, ये एक नियत बन गई है। महोदय, 2014 में इनके कुकृत्यों के कारण से जो इन्होंने 60-70 साल अपराध किए, जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, कमजोर तबके के साथ, चाहे पिछड़ा वर्ग रहा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग रहा हो, या समाज का अन्य वर्ग रहा हो, सबके साथ इन्होंने अन्याय किया, धोखा किया। उसका परिणाम हुआ कि 2014 में हवा का रुख बदला और देश की जनता ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी। मानवर, चुनाव के बाद आदरणीय मोदी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत का संकल्प लिया। एक ऐसा भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो। और पहले दिन से ही आदरणीय मोदी जी सरकार का लक्ष्य था कि सभी देशवासियों के जीवन में सुधार आए और उनकी मुसीबतें दूर हों, और समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े दबे कुचले वंचित व्यक्ति तथा सामाजिक न्याय और सुविधाएं उनके पास तक पहुंचे। महोदय, कि सभी लोगों को याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब सबसे पहले संसद में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पीड़ितों, मजदूरों, युवाओं और किसानों के लिए समर्पित होगी। और महोदय, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं, और पूरा देश इस चीज को स्वीकार करता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने अपने कर्तव्य, चिंतन और व्यवहार से पूरी तरीके से उसे सिद्ध कर दिया। और महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। महोदय, मैं कांग्रेस के कुछ और अन्य जो उनके साथ सहयोगी रहे, जिन्होंने 10-12 साल कांग्रेस की सरकार चलाई है, उनके कृत्यों को बोलना चाहता हूं।
मुझे महोदय आश्चर्य इस बात के कि कांग्रेस ने तो हमेशा वंचितों के साथ अन्याय किया ही, परंतु मुझे आश्चर्य का अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी चले गए और मनोज झा भी चले गए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव व श्री लालू प्रसाद यादव जी यूपीए सरकार के प्रमुख हिस्सेदार थे। उनके सहयोग के बिना यूपीए सरकार का 1 मिनट भी टिकना संभव नहीं था, परंतु उन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की एक बार भी मांग नहीं उठाई। माननीय हरनाथ जी, 5 मिनट कंप्लीट हो गए, कंक्लूड। महोदय, कर्नाटक के कांग्रेस समर्थित एक मुख्यमंत्री ने रोते हुए कहा था कि कांग्रेस गठबंधन का जहर पी रहा हूं। वह मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के थे और उनके पिताश्री पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके और वर्तमान इस संसद के सम्मानित सदस्य हैं। महोदय, मुझे शर्म आती है, चिंता होती है कि स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सदैव कांग्रेस के पापों के खिलाफ संघर्ष किया और उनके शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्री लालू यादव जी, आज जिन्होंने कांग्रेस के पापों के खिलाफ 19 माह जेल काटी, आज वह स्वयं उनके अनुयायी कांग्रेस के पापों के हिस्सेदार बने हुए। महोदय, कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग विरोधी है। इन्होंने पिछड़े व दलित वर्ग के नेताओं के साथ हमेशा अपमानित और लज्जित करने का व्यवहार किया। महोदय, 2 मिनट लूंगा मैं, और इसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। माननीय महोदय, आजाद भारत के बाद सरदार पटेल को पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था, परंतु उन्हें वो किसान के बेटे थे, गांव के बेटे थे, इसलिए कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। महोदय सुनिए, जरा ध्यान से सुनो। दिल्ली प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री और वह दिग्गज नेता चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव को राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वो यादव थे और पिछड़े वर्ग के थे। हरनाथ जी, आपके 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। किसानों के मसीहा पार्टी ने 5 मिनट आपको दिए थे। चौधरी चरण सिंह के साथ विश्वासघात किया, उन्हें सदैव उपेक्षित किया, अपमानित किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया और कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को जो सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, उनके साथ विश्वासघात किया। और मान्यवर, आई एम सॉरी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मान्यवर, बस केवल 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, 4 पंक्तियां हैं कविता की मेरी। जी जी, हाँ प्लीज। और मान्यवर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी, 30 सेकंड, उनको बाहर निकाल के उन्होंने फेंक दिया। आई एम नॉट अलाउइंग यू, प्लीज महोदय, मैं प्लीज महोदय, मैं नए भारत के रचनाकार, कंक्लूड करें। आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के जाने माने कवि स्वर्गीय सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित पंक्तियां समर्पित करते हुए आह्वान करता हूं कि गगन उछलता आग हो, गगन उछलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अरो बहीं गढ़ो बहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। थैंक यू। अंत मानो अशीष रक्त तोल दो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं बढ़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रुकावटें हजार हो, समय की बहार हो, प्रचंड वेग डॉक्टर अमर पटनायक जी, माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी, प्लीज। उस संताप को हरनाथ जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बढ़े चलो बढ़े चलो। थैंक यू डॉक्टर अमर पटनायक जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, I rise to support the bill. This is basically a clarificatory amendment